राजू श्रीवास्तव हमारे सबसे बड़े कॉमेडियन हैं। क्या उन्होंने कभी किसी मुसलमान, किसी ईसाई, किसी क्रिश्चियन के देवी देवता का कभी मजाक उड़ाया है? बिना देवी देवता के मजाक उड़ाए भी कॉमेडी की जा सकती है, लेकिन यह जानबूझ करके हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि हिंदू इतना सहिष्णु है कि हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा, और यदि हिंदू बोले तो उसे तुरंत फासिस्ट कह दिया जाता है, तुरंत असहिष्णु कह दिया जाता है। और मुसलमानों को, सिखों के प्रतिक्रिया पर इस तरह की बातें नहीं की जाती है। यह वामपंथी सोच के लोग जो हमारे देश में कुछ हैं, वो हमेशा हिंदू की बेइज्जती करने पे ही लगे रहते हैं। यह बड़ी शर्म की विषय है। और केजरीवाल जी ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करी थी, आप याद कीजिए। क्या हनुमान जी उन्हें माफ करेंगे? अगले चुनाव में हनुमान जी का श्राप उन्हें पड़ेगा। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ने का श्राप केजरीवाल जी पर पड़ेगा और अगली बार इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रहेंगे, दिल्ली में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी को इन्होंने कष्ट पहुंचाया है। इस जाड़े के महीने में हनुमान जी इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। केजरीवाल जी समय रहते सुधर जाइए, यह तुष्टिकरण की नीति छोड़िए और हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे, अविलंब हनुमान मंदिर का वहां निर्माण कराइए। यह सारा श्रेय केजरीवाल जी का है तोड़ने में, इससे ये बच नहीं सकते हैं। इनको प्रायश्चित करना पड़ेगा और उससे बड़ा हनुमान मंदिर वहां निर्माण करना पड़ेगा, यही इनका प्रायश्चित है। मैं तो हिंदू समाज से यह अनुरोध करता हूं कि आप पाकिस्तान की घटना का मत प्रतिक्रिया दें, अफगानिस्तान का मत दें, कम से कम हिंदुस्तान में जो घटनाएं घटित होती है हिंदू के विरुद्ध, हिंदू देवताओं के मजाक उड़ाने के विरुद्ध, उसके विरुद्ध तो प्रतिक्रिया दे। इतनी हिम्मत आपको लाइए। यदि आप इतनी हिम्मत लाते हैं कि हिंदुस्तान की घटना को प्रतिक्रिया देना शुरू कर देंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया भर में हिंदुओं का मजाक उड़ाना बंद हो जाएगा। कम से कम अपने देश में होने वाली घटना पर प्रतिक्रिया देने की हिम्मत एक बार कीजिए। और लोग हिम्मत करना शुरू कर दिया है, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। इसके बाद देखिएगा कि हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर में हिंदू की बेइज्जती बंद हो जाएगी, हिंदू के देवी देवता का मजाक उड़ाना बंद हो जाएगा। कम से कम आप हिंदुस्तान में प्रतिक्रिया देना आज से ही शुरू कर दीजिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। हिंदू देवी देवताओं का अपमान, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देना और उसके बाद सरकार का उस पर कुछ ना करना, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सतीश झा जी। बात करते हैं और आपको बताते कि वो क्या सोचते हैं और आखिर इस चीज का क्या हल निकलेगा कि जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है उसके साथ क्या ऐसा करना चाहिए कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। इन सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? पहले तो आप, जो मुनव्वर फारूकी का एक केस हुआ है अभी इंदौर में, उनको पीटा गया देवी देवताओं को अपमान करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, तो उस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुनव्वर फारूकी कोई पहली बार नहीं किया है। मुनव्वर फारूकी यह रिपीट कर रहा है। पीछे भी उसने काफ़ी किया है। उसके फेसबुक पेज पे आप जाइएगा तो लगातार हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है वो, और वो लोगों को हंसाने के नाम पे एक जो कलाकार होता है उस कलाकार के नाम का वो गलत फ़ायदा उठाता है। और मुनव्वर फारूकी की तो अभी अरेस्ट हुई है, कानून के नज़र में उसने अरेस्ट किया है, उस पर मुकदमा चल रहा है। उसके साथ साथ उसके आयोजक 5 आदमी और अरेस्ट हुए हैं। लेकिन इस देश के तथाकथित सेकुलर, जो फर्जी सेकुलर है, वो आपको बोलेंगे कि वो फ्रांस से तुलना करेंगे। जो वो सरदो आब्दी अखबार में कार्टून छपा था, भाई साहब, सरदो आब्दी ने अखबार में कार्टून छपा था तो 7 आदमी को गला रेत के मार दिया गया था। मुनव्वर फारूकी को कोई मारा नहीं है गला रेत के। वहाँ क्यों जाते हैं? यही लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। मुनव्वर फारूकी को तो हिंदू समाज ने कानून की नज़र में ला करके पुलिस को सौंपा है और कोर्ट में केस गया है। यही अंतर होता है सोच का। हिंदुओं का सोच ये है कि यदि हमारे हिंदू देवी देवता पर आप मौखौल उड़ाते हैं तो हम कानून का सहारा लेंगे। दूसरे धर्म की सोच है कि हम गोली मार देंगे, गर्दन काट देंगे। तो ये बेसिक अंतर है। और मुनव्वर फारूकी सिर्फ राम जी का ही मजाक क्यों उड़ाता है? दूसरे धर्म के देवी देवता नहीं है? सर, स्वरा भास्कर ने और काफ़ी ऐसे जो सेक्युलर लोग हैं
वो कई हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाता है, हिंदुओं को मार दिया जाता है, तब इन लोगों की मुंह से एक शब्द नहीं निकलता इन लोगों के। पर जिसने मजाक उड़ाया मुनव्वर फारूकी को वहाँ के हिंदू समाज ने पीट दिया, तो उस चीज पर बातें निकल के आने लगी कि पीटना नहीं चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो क्या मजाक उड़ाना सही था उसका? उस पर तो किसी ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। जहाँ तक आपने शौरा भास्कर की बात करी है, शौरा भास्कर एक अज्ञानी महिला है। शौरा भास्कर को इस बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन चूंकि वो वामपंथी खेमे में शामिल इसलिए हो गई है कि उसका नाम थोड़ा हो जाए। क्योंकि होता क्या है, वामपंथियों का मुट्ठी भर ही है, लेकिन उन लोगों का दुनिया में एक विचार चलता है। और चूंकि वो विचार ऐसा होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नए नए बच्चियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, उन्हें किस तरह से वामपंथी फंसाते हैं। लड़कियों के हॉस्टल में जाएंगे, कहेंगे लड़के के हॉस्टल में तो 11 बजे तक आने जाने की सुविधा है, लड़कियों को 9 बजे बंद कर दिया जाता है। क्यों? हम तो बराबर हैं, हम इनकलाब करेंगे। तो इस तरह की बातें नए बच्चे को कॉलेज में सूट करती है, अच्छी लगती है, तो वो लोग वामपंथ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और फिर हिंदू के विरुद्ध अंतर्गत प्रलाप उन्हें सिखाया जाता है। तो वो लोग कच्चे मन में भर दिया जाता है हिंदुओं के प्रति घृणा, उसकी परिणति होती है। तो शौरा भास्कर उसी की उपज है। इसलिए शौरा भास्कर के बात पर हम इसलिए नहीं ध्यान देते कि वो सीए के कानून में भी बड़ी बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, और जब सीए के बारे में शौरा भास्कर को पूछा गया तो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। इसलिए ये बनावटी लोग हैं, इनके बात पर मैं ध्यान नहीं देता। लेकिन हाँ, ये आपकी बात कहनी जायज है कि हाँ, दोगलापन चलता है। हिंदुओं के प्रति अलग नीति, मुसलमानों के प्रति अलग नीति। सर, 400 साल पुरानी मूर्ति एक टूट जाती है आंध्र प्रदेश में, और वहाँ के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी जी, वो कुछ नहीं कर पाए। और ना कि पता, अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया कि आखिरकार राम भगवान की 400 साल पुरानी मूर्ति का सर किसने तोड़ा। और उसके बाद कुछ दिन बाद ही भगवान सुब्रमण्यम के ही मूर्ति के हाथ टूट जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं या टूट जाते हैं, पर कोई पता नहीं लगा पाया अभी तक कि कैसे टूटे या किसने तोड़ा। तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आंध्र प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, जिसके मुखिया है जगन मोहन रेड्डी, वो ईसाई मिशनरी को दबाव में काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ईसाई मिशनरियों का बहुत बोलबाला है, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, और ईसाई मिशनरियों पर काम कर रहे हैं। तो ईसाई मिशनरी उनको जैसे नचाता है वो नाचते हैं, और ये चीज़ उन्हीं वहाँ की जनता देख भी रही है। आप देखते होंगे, अभी लीजिए, अभी एग्जाम्पल देता हूँ। नरेश टिकैत जो किसानों के बड़े नेता थे, उन्होंने हिंदू मंदिरों के बारे में बोला कि गुरुद्वारा से लंगर आ रहा है, हिंदू मंदिर से नहीं आ रहा है। और कितने शर्म की बात है कि उन्हें पता नहीं है कि हिंदू मंदिर जितने बड़े बड़े हैं सब सरकार के अंदर है। आप वैष्णो देवी में जाते हैं, 2000 रुपया फीस है वहाँ का आरती देखने का। एसडीएम बैठा रहता है रसीद काटने के लिए, सरकार के खजाने में पैसा जाता है। दक्षिण भारत में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं सब पैसा सरकार के खजाने में जाता है, और नहीं तो सरकार जबरदस्ती ले लेती है। क्या किसी भी भारत में किसी भी राज्य सरकार की हिम्मत है कि किसी मस्जिद से, किसी गुरुद्वारा से पैसे जब्त कर ले? नहीं कर सकता है। तो इनको पता नहीं है कि जितने हिंदू के बड़े बड़े मंदिर हैं उस पे सरकारी ट्रस्ट का कब्जा है, वो पैसा सरकार को जाता है, और किसी भी मस्जिद, किसी भी गुरुद्वारे का पैसा सरकार को नहीं जाता है। ये बेसिक अंतर है। इतनी अकल आपको ना हो तो मैं कैसे सिखलाऊं? जी सर, हिंदुओं से ही पैसे लेते हैं, हिंदुओं के मंदिरों से ही, और हिंदुओं के ही मंदिर लगातार टूटते जा रहे हैं। दिल्ली में एक हनुमान मंदिर तोड़ दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पर, बीच सड़क पे आ रहा है वो मंदिर, ये क्या कर। और उसके बाद केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने यह मंदिर तोड़वाया है। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? तो इस हिसाब से तो काम भी वहाँ पर बीजेपी ही करवा रही है। देखिए, केजरीवाल जी की जो दोहरी नीति है, इससे जनता विज्ञ है। दिल्ली की जनता जान रही है कि केजरीवाल जी का इस बार जीत का सिर्फ एक ही कारण था कि एक मुश्त उन्हें मुसलमानों ने वोट दिया है, इसलिए तुष्टीकरण करना उनकी मजबूरी है। मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि सड़क को अच्छा करने के लिए, चौड़ा करने के लिए मंदिर को तोड़ा गया है। सैकड़ों मजार दिल्ली में हैं जो 20 सड़क पे हैं। क्या केजरीवाल जी की हिम्मत है कि किसी पे हाथ लगा दे? नहीं लगा सकते। स्टेशन पर भी एक मजार है सर। मैं सैकड़ों की बात कर रहा हूं, वो एक मजार पे हाथ नहीं लगा सकते। केजरीवाल जी की ये हिम्मत नहीं है। तो ये उनका दोहरापन है, दोहरा चरित्र है, तुष्टीकरण की नीति है। और ये तुष्टीकरण की नीति से उन्होंने चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को तोड़वाया है,
और यह जल्दी की सब जनता जानती है कि केजरीवाल जी ने यह करवाया है, आम आदमी पार्टी की सरकार यह करवाया है, लेकिन अपने को जान बचाने के लिए, अपने को निरपेक्ष दिखलाने के लिए, अपने को धर्मनिरपेक्ष बताने के लिए वह इसका आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, जो कि निहायत ही गलत है, शर्मिंदगी भरा है। और इनके जितने नेता बयान दे रहे हैं वो दोगलापन भरा बयान दे रहे हैं। केजरीवाल जी की सरकार है, मुख्यमंत्री वो हैं, यदि कोई मंदिर तोड़ी गई है उनको अविलंब चाहिए था कि उसे तुरंत निर्माण कराया जाए, और नहीं तो जो मंदिर पर कार्रवाई की गई है सड़क पर होने के कारण वही दूसरे के धर्म स्थल पर भी करके आप देखिए तो सही, तब तो हम समझे कि आप निष्पक्ष सरकार हैं। और कांग्रेस वहां जाके नाटक कर रही है। कांग्रेस के नाटक तो इतना शर्मिंदगी भरा है, वो हनुमान चालीसा की पाठ कर रहा है। जो आदमी रामचंद्र जी को गाली देता है, रामचंद्र जी को काल्पनिक बताता है। सोनिया गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दी थी कि राम सेतु काल्पनिक है, वो आदमी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। पता नहीं ऐसा इतना दुगलापन लोग लाते कहाँ से हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। जी 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 सर, आखिर क्या ऐसी कमी है कि जो ये लगातार घटनाएं होती जा रही है, मजाक उड़ाना, मंदिर तोड़ देना और मंदिर टूट जाना, और उसके बाद जिस तरीके से देखा गया था कि पाकिस्तान में एक मंदिर टूट जाता है, उस पर भी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में एक फोटो दिखा दी जाती है तो उस पर हिंदुस्तान में हंगामा हो जाता है। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इस चीज़ को मैं आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से देखता हूँ। जी, उससे हिंदू को सीखना चाहिए। हिंदू सीख रहा है, इसको मैं मानता हूं, लेकिन उसकी रफ्तार कम है। आप हिंदू को तेजी से सीखना चाहिए कि कैसे फ्रांस में किसी घटना की प्रतिक्रिया होती है और 7 आदमी की गर्दन काट दी जाती है और पूरा दुनिया में आंदोलन होने लगता है, यहां तक कि भारत में आंदोलन होने लगता है। तो मैं तो पाकिस्तान में मंदिर तोड़ दिया उसके लिए आंदोलन करने को बोल ही नहीं रहा हूं। आपके हिंदुस्तान में जो घटनाएं होती है, कम से कम आप उस पर तो प्रतिक्रिया दीजिए, उस पर तो आंदोलन कीजिए। हिंदू को कम से कम यदि इतना कर ले कि हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू के विरुद्ध घटनाएं होती है उस पर प्रतिक्रिया देना शुरू करें, यह भी बहुत बड़ी चीज है। जबकि दूसरे समाज के लोग दुनिया भर के देश में कहीं भी घटना हो उसकी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में देते हैं।